हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज दिन है संडे का और ये देखो उर्वी को मैंने रेडी कर दिया है। तो आज है वही मामा के बेटे का रिसेप्शन और 21 को रिसेप्शन था, 19 को शादी थी, बारात गई थी। तो बारात में तो मैं नहीं जा पाई थी, थोड़ा फैमिली इशू था, लेकिन आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने उर्वी को रेडी किया है और अपना वाला ब्लाउज जो है ना वो लगा दिया जिसके हेयर स्टाइल में, तो काफी सुंदर लग रही थी, प्यारी लग रही थी बहुत ज्यादा। और वही पिंक वाला शरारा जो कोमल की शादी में पहना था। और जींस वगैरह इनको पहननी नहीं थी, शरारे का लुक थोड़ा अलग आता है तो इसलिए शरारा पहनना। तो यहाँ पे काव्या का लुक देख लो, काव्या का स्टाइल बनाया उर्वी ने। और मतलब अच्छी लग रही थी काव्या भी, और व्हाइट वाला शरारा पहना था उसने। और व्हाइट वाला शरारा वैसे भी ना बहुत सुंदर लगता है ये वाला। तो अब शरारे वगैरह का लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब जो है ना ये ट्रेंडिंग में है। जीन्स वगैरह का इतना क्रेज खत्म हो गया तो बच्चों को शरारा ही चाहिए था। तो दोनों मैंने रेडी कर दी थी, फिर बस मेरा रेडी होना बाकी था क्योंकि मैं भी सोच रही थी परांदा लगाया नहीं जा रहा था मुझसे, मैं किससे लगवाऊंगी परांदा, तो बस वही सोच में थी मैं। तो गाइस परांदा सेट करने के लिए ना मैंने अंजलि को बुलाया था। मुझसे तो परांदा सेट हो नहीं पा रहा था क्योंकि बैक साइड से ना बहुत दिक्कत होती है, नहीं हो पा रहा था खुद से। आगे का हेयर स्टाइल तो मैंने बना ही लिया था, मतलब जैसे बीच की मांग से सिंदूर वगैरह भर के मैंने बना लिया था आगे का हेयर स्टाइल, लेकिन बैक साइड से ना नहीं हो पा रहा। तो अंजलि ने इतने अच्छे से परांदा सेट किया ना, बहुत अच्छे से, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है परांदा सेट करना। तो और दूसरी चीज ये है, ये जॉब करती हैं, आज इनकी छुट्टी भी थी, ये अच्छी चीज हो गई वरना मैं परेशान ही हो जाती। और इन्होंने आकर फटाफट से जो है ना परांदा एकदम से सेट कर दिया। और इतना अच्छे से सेट किया कि रात तक मतलब खुला भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं हुई मुझे। और फ्रेंच ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी फ्रेंच करके इस तरीके से परांदे की लेस जो है ना सेट करते हुए चली गई, इस तरीके से। तो उससे पहले जो मैं डिसाइड करी थी ना, उससे पहले मैं सोच रही थी कि इससे पापा से लगवा लूं परांदा, लेकिन अच्छा हुआ ये आ गई टाइम से और मेरा परांदा भी सेट हो गया। फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके का था। तो गाइस सब रेडी हो गए हैं, मैं भी हो गई हूँ रेडी। सर पे रख लिया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ से तो निकलना ही है। ये भी रेडी हो गए हैं, एड्रेस देख रहे हैं, एड्रेस मैच कर रहे हैं और ड्यूरेशन चेक कर रहे हैं, मतलब कितनी ड्यूरेशन है। और सो गाइस सूट तो अच्छा लग रहा है और स्कर्ट भी अच्छी लग रही है। अब आप बाकी आप बताना फुल लुक में कैसी लग रही हो। तो यहाँ पे जो ना हेयर स्टाइल मैंने वही कर लिया, मतलब जो मैरिड वाला होता है। ये देखो इस तरीके से सेट हो गए अच्छे से, ठीक है भाई। और 7 बज गए करेक्ट और मौसम हो गया ख़राब, अब निकल रहे हैं हम, देखते हैं। दयाराम गार्डन लोनी बॉर्डर। तो गाइस फिर हम पहुंच गए थे, करीब 7:45 करीब हम पहुंच गए थे क्योंकि लोकेशन हमें पता थी, हम पहले भी आए हुए हैं इस वाले मैरिज होम में। और काफी अच्छी डेकोरेशन थी, डेकोरेशन दिखा दूं तो आपको, इतनी सुंदर कर रखी थी ना। तो जब हम पिछली बार आए थे ना तो ये वाला टीन वर्क नहीं था यहाँ पे, अब यहाँ पे ये टीन वगैरह लगा दिए तो एक अच्छा है। मौसम अगर खराब हो ना तो मतलब मैनेज हो जाएगा, इतना है। और यहाँ पे जो है ना हमें लग रहा था पहले आ गए थे क्योंकि सब लोग जो है ना बाद में ही आए थे। और यहाँ पे सिर्फ मामा जी मिले थे मुझे और बाकी सब बाद में ही आए थे। तो यहाँ की डेकोरेशन इस तरीके की थी, बहुत सुंदर हो रखी थी डेकोरेशन, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये मैरिज होम। लेकिन हमारे घर से काफी दूर है, हम अगर चाहें भी तो इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा दूर पड़ जाएगा, अप डाउन में बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से मतलब अगर आगे हमें जरूरत पड़े तो कह रही हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मतलब अभी हमें जरूरत पड़ रही है, आगे अगर जरूरत पड़ती है तो कह रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं शूट करके दिखा रही हूँ आपको, ये इस तरीके का था और बहुत ही प्यारा था, बहुत बड़ा भी था, काफी बड़ा था ये, बहुत सुंदर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। तो जी दुल्हा दुल्हन आ गए थे और रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे थे। पता है क्या, अब यहाँ पे हम लोग भी वेट ही कर रहे थे कि कोई आ जाए और फटाफट से, और बस ये है कि प्रोग्राम जो है ना जल्दी शुरू हो। लेकिन
आया कोई नहीं, 8:30 के बाद ही आए थे सब लोग, बस दूल्हा दुल्हन पहले आ गए थे, मैं आई उसके बाद ही दूल्हा दुल्हन आ गए थे, लेकिन वो रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे थे और मैं भी यहाँ पे वेट कर रही थी। स्नैक्स वगैरह रेडी थे तो स्नैक्स वगैरह हमने खाए कुछ देर। फिर उसके बाद करीब 8:30 के बाद यहाँ पे हुई दुल्हन और दूल्हा दूल्हा दुल्हन की एंट्री। तो ये है भाई और भाभी और मामी और मामा जी। तो मामा मामी भी साइड में थे और नेहा वगैरह मतलब जो बहन है हमारी वो अभी तक नहीं आई थी। यहाँ पे एंट्री हो रही थी यहाँ पे इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा शूट कर लिया और शूट वूट करने से पहले हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, लेकिन अचानक से फिर एंट्री शुरू हो गई। फिर उसके बाद फिर ये लगा कि अब पहले एंट्री देख लेते हैं। तो जी एंट्री हो रही थी यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना खाना लिया। और जब तक जो है ना स्टेज पर पहुंचते ना, तब तक उससे पहले फिर हमने खाना खा लिया। मतलब स्टेज पे हमें बाद में जाके फोटो वगैरह खिंचानी थी, तो मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट तैयार कर ली पहले। तो यहाँ पे ना मौसी भी थी मेरे साथ, और मौसी थी, मौसी की बेटी, सब थे। और हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस को हटा के मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि म्यूजिक चल रहा था और वो कॉपीराइट का इशू रहता है, आप सबको बताइए। तो ये मेरी मौसी है, उनकी बेटी है, और ये मेरी दूसरी वाली मौसी और उनके बेटे हैं। तो ये तो मुझे बहुत दिनों बाद मिला है, और काफी मतलब मैंने बहुत छोटा देखा था, मुझे इसकी छोटे में शक्ल भी याद नहीं है कि मतलब कैसा था। और आज मैंने इतना बड़ा होके ये देखा है मेरी मौसी का बेटा। मतलब मेरे को भी नहीं जानता था ये, लेकिन जब इसने देखा, मतलब दूसरी वाली मौसी ने बताया, तब जाके इसको पता चला कि हाँ ये भी मेरी बड़ी मम्मी की बेटी है। उससे पहले ये मुझे जान भी नहीं रहा था, और उसके बाद जब फिर जान गया ना, तो फिर इतना फ्रैंक हो गया कि मतलब खुशी हो गया फिर तो। लगा लो इसने डांस वगैरह की वीडियो भी फिर इसी ने बनाई थी। अरे यार फिर कुछ भी है, भाई तो भाई है ना, फिर वही है। अब यहाँ पे जो है ना, फिर हम लोगों की मस्ती शुरू हुई। और कई बार हो जाता है ऐसे, बहुत छोटे छोटे देखे होते हैं ये सारी, मतलब बहनें तो मुझे सब याद है, लेकिन ये भाई भाई नहीं देखा था मैंने। फिर हम लोग गए स्टेज पे, स्टेज पे थोड़ा सा शूट किया, मतलब फोटो वगैरह खिंचाई। फोटो खिंचाई और फिर उसके बाद फिर हम लोग तो मतलब घर ही निकल गए थे, थोड़ा बहुत डांस वगैरह करके। तो यहाँ पे स्टेज शुरू हो गया था, बस यही लग रहा था फिर भीड़ भाड़ ना हो जाए, इसलिए पहले ही अपना शूट कर लो जो भी करना है। और भाई और भाभी तो बैठे हुए थे आराम से। अब जब बैठ जाते हैं ना, फिर तो ये लगता है कि मतलब ये भी लोग परेशानी हो जाते होंगे, मतलब इतनी देर तक बैठना। हमारे बाद फिर मौसी ने फोटो खिंचाई। मौसी और पिंक वाली सूट वाली मेरी मौसी की बेटी है, और ये साड़ी वाली दूसरी मौसी की बेटी है। वो मौसी अब इस दुनिया में है नहीं, तो मतलब एक्सपायर हो गई हैं। और मौसा जी आए गाइस। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया डांस, और यहाँ पे आप लोग मेरा फुल लुक देख सकते हैं आराम से। और सच बताऊं तो मैंने भी सूट जो है ना वीडियो में ही देखा, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब तब जब मैं फोटो देख रही थी ना, तब मुझे इतना अच्छा समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने खुद की वीडियो देखी ना, जब मैं डांस कर रही थी, तब मुझे लग रहा था कि हाँ अच्छा लग रहा था सूट। और सूट की सच बताऊं सबने ही तारीफ की थी, और मेरी मेहनत इसलिए सफल हुई क्योंकि मुझे अ, जैसे चाहिए था ना लुक वैसा आ गया। और परांदा वगैरह लगाने के बाद तो बहुत सुंदर लग रहा था। ये वाला कलर मैंने पहना भी पहली बार है, मतलब मैंने लहंगा पहना है ऐसा। अ, सनी भैया की शादी में मैंने लहंगा पहना था। और उसके बाद देखो हमने डांस किया ना, तो यहाँ पे वो कैमरा लेके आ गए भैया, मतलब शूट करने लगे। सब लोग इस तरीके से देख रहे थे कि हाँ भाई डांस अच्छा हो रहा है। तो एक खुशी होती है बहुत ज्यादा, मतलब मुझे डांस वांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं पर्सनली बता रही हूँ इस चीज के लिए। तो मैं किसी भी पार्टी वगैरह में जाती हूँ, तो आप सबको पता ही है कि मैं हमेशा डांस जरूर करती हूँ, चाहे थोड़ा करूँ चाहे ज्यादा। अगर मुझे कंपनी बेस्ट मिल गई तो मैं अच्छे से अच्छा ही करती हूँ, मतलब देर तक। लेकिन अगर कंपनी कोई अच्छी नहीं मिली फिर तो आना ही पड़ता है। और यहाँ पे मौसी की बेटी मेरे साथ डांस कर रही थी, और वो देखो वो भाई, वही भाई है वो छोटा वाला, जो मतलब मेरे को जान भी नहीं रहा था ना। तो ऐसा लग रहा था इसे पता नहीं कौन है, और अब ये शूट भी खुद ही कर रहा था कि दीदी लाओ मैं खुद शूट करता हूँ। इतनी खुशी हुई ना, मतलब मुझे इसे देख के बहुत अच्छा। मतलब भाई तो भाई है यार, कुछ भी है, भाई बहन तो भाई बहन का प्यार तो अलग ही होता है, आप सबको पता ही है। तो फिर उसके बाद डांस वगैरह किया। अंजलि को डांस नहीं आता तो इसने नहीं किया था, मैंने बहुत कोशिश की, फोर्स भी किया इसे मैं, तू डांस कर ले, लेकिन इसने नहीं किया। और इधर से मेरे फोन से शूट कर रही थी मौसी। मौसी भी बोल रही थी बहुत अच्छा डांस करती है। तो मौसी ने शायद अभी देखा है, काफी दिनों बाद देखा है, पहले कभी देखा होगा डांस, लेकिन आज देखा है। तो अच्छा लग रहा था। आप लोग भी बताना यार कैसा डांस किया मैंने।
गाइस फिर उसके बाद फिर लास्ट में आई नेहा, मतलब रेडी होके आई, गोल्डन कलर का लहंगा, इसका मेकअप बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैं इसको बोल रही थी एक वीडियो एडिट करो, कर दूंगी मैं, मतलब थोड़ा सा वीडियो शूट करा ले। तो बोल रही थी चक्कर आ जाएंगे मुझे, घूमूंगी तो ज्यादा, बड़ी प्यारी लग रही थी मुझे। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे, लास्ट में मैंने नेहा का वीडियो शूट किया, फिर उसके बाद का कोई सीन मैंने शूट नहीं किया था। फिर मैं निकल गई थी, करीब पौने 11 बजे करीब हम निकल गए थे। तो गाइस ये था फंक्शन, रिसेप्शन का फंक्शन। कैसा लगा आपको? पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।